चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट ट्रायंगल एबीसी है। करेक्ट ट्रायंगल एबीसी है। ठीक, एक ट्रायंगल एबीसी है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी परपेंडिकुलर डी है, और एडी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एई और ईडी का रेशियो कितना है, 5:1 है। ये रेशियो। और क्या कह रहा है एंगल डी बी ए डी, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल कितना है, 30 है, 30 डिग्री। और क्या दिया, कह रहा है 10 एंगल ए सी बी बराबर है 6 10 एंगल डी बी ई के। तो क्या बताना है आपको, आपको निकालना है ए सी बी का मान निकालना है, ए सी बी का मान। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, कैसे होगा ये। अच्छा देखो इस ट्रायंगल में देखो, तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई, ये 90 है ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना ये 60 हो गया। अब ध्यान देना आप लोग अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखो तो हाँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है 10 ACB मतलब ACB ये वाला एंगल। तो अगर मैं इस वाले में 10 ACB, तो अगर मैं इस वाले में क्या लगा दूँ, इस वाले में अगर मैं टेन थीटा लगा दूँ, टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला तो आपको याद ही है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अगर मैं इसमें टेन थीटा लगा दूँ तो टेन थीटा का तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा भाई 5, ये एक ये रेशियो में है तो क्या हो जाएगा 6x, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा CD। यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x/CD। ऐसे यहाँ लिखा 6 × 10। अब DBE, तो DBE ये वाला एंगल DBE, तो अगर मैं इसमें 10 लगा दूँ तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आप जानते हो, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, तो अगर यहाँ पे लगा दूँ तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो लंब कितना 1 मतलब x मान लो, और आधार क्या है BD। तो ध्यान से देखोगे ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, BD बराबर CD, BD बराबर CD। तो BD बराबर CD हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड और इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना आप लोग, ये इसके बराबर आ गया। ठीक, हमको निकालना है ACB, हमको क्या निकालना है ACB मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, अब आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं, ठीक, तो उनके आपस के एंगल भी बराबर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उनके आपस के एंगल भी बराबर होते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, और इसमें ये क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर है, और यही मीडियन का काम कर रही है। ये क्या काम कर रही है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। ये क्या काम कर रही है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है। और यही किसका काम कर रही है, यही मीडियन का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि भैया ये इसको बराबर बराबर डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, आप कहोगे हाँ। तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, मीडियन का काम कर रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है कि ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, यही मीडियन का काम करेगी, यही एंगल बाई सेक्टर काम करेगी। तो एंगल बाई सेक्टर का भी यही काम करेगी। तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा भाई, ये भी 30 तो ये भी 30, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ACB का एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आया। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखते हो क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 है, कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजाओं पर लंब खींचे गए, तो कह रहा है लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो भाई देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये कोई ट्रायंगल है, और शीर्षों से हमने क्या कर दिया, एल्टीट्यूड खींच दिया, मतलब यहाँ पे भी लंब खींच दिया, इसमें भी लंब खींच दिया, और इसमें भी लंब खींच दिया। तो जहाँ पे लंब मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो जहाँ पे एंगल बाई सेक्टर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहाँ पे एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं, एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं तो वो होता है इन सेंटर। जहाँ पे मीडियन मिलती हैं वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। और जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कम सेंटर। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, इस पे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 165। करेक्ट ट्रायंगल है ABC, कर इसमें ABC जो है वो ACB का 5 गुना है, और BAC जो है वो ACB का 3 गुना है। तो कह रहा है ABC बताओ। तो कह रहा है एक ट्रायंगल है, ध्यान देना बहुत ही अच्छा सवाल है। ये ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, AB
सी। क्या कह रहा है, ए बी सी मतलब एंगल बी जो है वो सी का 5 गुना है। अगर मैं सी को एक्स मान लूँ, सी को क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, तो बी क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक, अगर सी को मैंने एक्स माना है तो ए क्या हो जाएगा, इससे 3x हो जाएगा। और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 3 5 8 8 1 9, तो 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ठीक, अब कह रहा है ए बी सी बताओ, तो बी बी कितना है, 5x। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20 मतलब 100। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166 है। ठीक, कह रहा है ए बी सी में आधार बी सी के प्राप्त बाह्य कोणों का मान 120 और 105 है। तो कह रहा है ए का मान बताइए। कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, कह रहा है बी सी के प्राप्त बाह्य कोणों का मान, मतलब बी सी के प्राप्त बाह्य कोण, अगर मैं बी सी का बाह्य कोण की बात करूं तो ये बाह्य कोण कितना है, 120 का है। और ये बाह्य कोण कितना है, 105 का है। ठीक, तो अगर खुद बताओ भाई, ये 120 है तो ये कितना होगा, 60, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है, 180 होता है। ये 105 है तो कितना होगा, 75। और आप जानते हो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो 60 और 75 कितना हो गया, 135। तो ये कितना बच गया, 45। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये देखते हो क्वेश्चन नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 167 है। कह रहा है ए डी बी ई सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। तो कह रहा है सही कथन बताइए। कह रहा है एक ट्रायंगल है। ठीक, मान लो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। और इसमें ए डी क्या है, ए डी बी ई और सी एफ, ये माध्यिका है। ठीक, तो देखो जब भी ट्रायंगल है और माध्यिका में संबंध बताना हो तो ट्रायंगल के साइड जो होते हैं वो माध्यिका, मतलब यदि हम ट्रायंगल के सभी साइड को जोड़ दें, ट्रायंगल के सभी साइड को जोड़ दें तो वो और माध्यिका को सभी साइड से माध्यिका को जोड़ दें तो ट्रायंगल के जो साइड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं माध्यिका की साइड से। ठीक है, तो समझ में आया। मतलब जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के सभी भुजा का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो हमेशा ज़्यादा होगा किसके, ए डी प्लस बी डी बी ई प्लस सी एफ के। मतलब भुजाओं का सम जो होता है, सम ऑफ साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस, मतलब माध्यिकाओं के सम से ज़्यादा होता है। तो इसमें देखो ये सम ऑफ साइड्स है और ये मीडियन है, तो मीडियन से ज़्यादा है कि नहीं सम ऑफ साइड्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 168 है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर रेखा ए बी और ए सी को बिंदु पी और क्यू पर प्रच्छेद करती है। यदि ए बी जो है वो 3 पी बी है तो कह रहा है पी क्यू और बी सी का अनुपात बताइए। तो ध्यान देना, एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए बी सी। ठीक, और बी सी के समांतर रेखा ए बी और पी ए सी को बिंदु पी और क्यू पर प्रक्षेपित करते हैं। मतलब ए बी पर एक बिंदु पी है और ए सी पर एक बिंदु क्या है, क्यू है। तो ये जो है ये समांतर है किसके, ये समांतर है बी सी के। ठीक, और ए बी जो है वो 3 पी बी है। अगर मैं पी बी को एक्स मान लूँ, पी बी क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ, तो पूरा ए बी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। खुद बताओ, पूरा 3x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, तो कह रहा पी क्यू और बी सी का अनुपात बताइए। तो पी क्यू और बी सी का अनुपात बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो एक सवाल कैसे होगा, देखो जब भी किसी भी ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए पी क्यू, ये सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के। मतलब छोटा वाला ट्रायंगल जो होता है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। और जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो इन छोटे वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल जैसे सिमिलर हो जाता है तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो जाता है वो बराबर हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। मतलब ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, मतलब ए पी बराबर हो जाएगा, ए पी अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी सी, और किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू अपॉन ए सी के। मतलब ए पी अपॉन ए बी इसका रेशियो, पी क्यू अपॉन बी सी और ए क्यू अपॉन ए सी इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए पी कितना दिया है, 2x, और यहाँ पे देखो पूरा वाला कितना दिया है, पूरा कितना दिया है, पूरा दिया है 3x। ठीक, अब निकालना क्या, हमें पी क्यू अपॉन बी सी निकालना है। तो पी क्यू अपॉन बी सी निकालना है, तो इसका मतलब कोई काम नहीं अभी। तो भाई देखो यहाँ ये कट गया तो क्या बचा, 2/3। तो 2/3 मतलब 2:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये मेंस में मतलब ये अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं।
कह रहा है एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC है, ये एक ट्रायंगल है ABC, A B और C। कह रहा है DE जो है वो AC के पैरेलल है, मतलब DE AC के पैरेलल है। तो थोड़ा यहाँ पे सही से बना दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि अभी तक उसी टाइप के सवाल मिले तो हम लोग यही लेके चले आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है DE जो है वो पैरेलल है AC के, तो यहाँ DE बना दे रहे हैं, ये DE है। और एक क्या पैरेलल किसके, AC के, AC के पैरेलल तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक, अब समझना, करा भुजा AB और BC पर दो बिंदु हैं, ठीक है। यदि AB 10 है, AB 10 है मतलब पूरा 10 है, और AD 4 है, तो खुद बताओ AD 4 है पूरा 10 है तो कितना हो गया, 6। तो कह रहा BE अपॉन CE बताइए। तो भैया देखो, जब भी आपको ये वाली साइड मैंने बताया था, जब भी ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। मतलब इसका और इसका जो रेशियो होगा, इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, 6 और 4 का रेशियो निकालूँ, 6 और 4 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो यही रेशियो इसका भी आएगा, 3:2। समझ में आया? तो 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 है, कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, तो ABC एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। तो ये ट्रायंगल है ABC, और AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है। मतलब AB पर क्या है, D, और AC पर क्या है, E। और AD जो है 1/4 AB है, मतलब AD जो है 1/4 AB है। तो AD जो है, अगर मैं AD को 1 मान लूँ, तो भाई AB क्या है, 4 है, तो AD क्या होगा, 1। मतलब तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। भाई पूरा 4 है, ये 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे AE जो है 1/4 AC है, मतलब AC अगर मैं 4 मान लूँ तो AE क्या हो जाएगा, 1, तो AB क्या हो जाएगा, 4। सॉरी, ये 3 हो जाएगा क्योंकि पूरा क्या है, 4 है। ठीक, समझ में आ रहा। अब BC की वैल्यू क्या है, 12 है। BC की वैल्यू 12 कह रहा है, DE बताइए। तो ध्यान देना भाई, देखो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो देखूँ, ये छोटा ही सा देखूँ, ये इनमें और इनमें क्या रेशियो है, तो इनमें और इनमें 1:3 का अनुपात है। अगर यहाँ देखूँ इनमें इनमें क्या है रेशियो है, तो इनमें भी एक अनुपात है 3 का। मतलब ये इनका इसका और इसका रेशियो जो है उसका इसका रेशियो के बराबर आ रहा है। मतलब ये वाली साइड जो है ये किसके पैरेलल आ रही है, इसके आ रही है, उल्टा है बिल्कुल। ठीक, तो आप उल्टा भी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि, मतलब इससे ये मतलब ये हुआ कि जो रेशियो इसका इसका है, इसका इसका है, ठीक, जो रेशियो इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, वही रेशियो इसका इसके साथ होगा। समझ में आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, तो इसका रेशियो निकाल ले। तो भाई देखो, जब भी ऐसी चीज़ आए ना, तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल किसके, बड़े वाले ABC के। तो ये दो सिमिलर हो गए, तो जैसे सिमिलर हो गए तो इनका इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर जाएगा। मतलब AD अपॉन AB जो होगा वही क्या होगा, DE अपॉन BC, वही हो जाएगा AE अपॉन AC। अब ध्यान देना, AD अपॉन AB, AD कितना है भाई, 1, और AB कितना है, 4 है। ठीक, DE निकालना है, DE निकालना है, मान लो x है, और BC कितना है, 12 है। इसको जब काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 है, कह रहा है ABC में DEF भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। कह रहा है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या है, ABC, ठीक, में DEF ये सब क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, यदि कह रहा है ABC का एरिया 24 है, तो कह रहा है DEF बताइए। तो अगर मैं इनको मिला दूँ, तो जब मैं इनको मिला दूंगा तो देखो ये ट्रायंगल है, तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए, तो आप कहोगे 4 बन गए। तो जितने भी त्रिभुज बन गए उन सबका एरिया बराबर होगा। अगर मैं इसका 1 मानूँ तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी होगा। मतलब पूरा अगर मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया दिखाऊँ तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 24 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, तो कह रहा है DEF बताओ। तो DEF भाई कितना, 1 है, और 1 की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हो क्वेश्चन नंबर 172। कह रहा है अर्धवृत्त में बना कोण होता है। भाई अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 है, कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण बी और सी के समद्वि भाजकों द्वारा बना कोण 120 है। तो कह रहा है ए का मान बताइए। तो भाई देखो एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी, ठीक। अब कह रहा है अगर हम बी का एंगल बाइसेक्टर कर दें और सी का एंगल बाइसेक्टर कर दें तो ये जहाँ मिलते हैं मान लो ओ है, तो वो एंगल कितना बन रहा है, 120 हो रहा है। तो कह रहा है ए बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो जब भी आप एंगल बाइसेक्टर्स करते हैं, ठीक, तो जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, वो 90 प्लस ऊपर वाले एंगल का आधा, हाफ एंगल ए के बराबर होता है। और ये कितना दिया है, 120 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हाफ एंगल ए निकालोगे तो ये 120 में जब 90 घटाओ कितना आएगा, 30। तो एंगल ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 है, कह रहा है, ठीक, कह रहा है बी बराबर बी सी है और बी एक्स है और ए 2x माइनस 20, कह रहा है बी बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी, और कह रहा है ए बी बराबर बी सी है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, और एंगल बी एक्स है, एंगल बी एक्स है, और एंगल ए कितना है, 2x माइनस 20। तो कह रहा है बी बताओ। तो वो कह रहा है बी का मान बताओ। अच्छा खुद बताना, देखो सवाल बहुत आसान है, सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा ये साइड इसके बराबर है, तो इसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे, मतलब इसके सामने अगर ये है तो इसके सामने भी यही होगा। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो 2 और 1 3, 3 2 5, तो 5x माइनस 40 इज इक्वल टू होता है 180। तो 5x इज इक्वल टू होता है 220। तो x की वैल्यू क्या आ जाता है, 44, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 44। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 है, कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी माध्यिका ए डी है और जी जो है वो ए बी सी का केंद्रक है। और आप जानते हो केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में, 2:1 में। तो देखिए जैसे एक ट्रायंगल है, समझना सवाल बहुत आसान है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें ए डी क्या माध्यिका है, माध्यिकाई में क्या होता है, केंद्रक होता है, जी जी केंद्रक है। तो मैंने बताया था केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा कह रहा है ए जी और ए डी बताओ। ए जी कितना है भाई, 2, और ए डी कितना है, ए डी पूरा कितना है, 3। तो 2:3 इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 है, ठीक, कह रहा है ए बी सी में ए डी माध्यिका है और ओ केंद्रक है और ए ओ 10 है, कह रहा है ओ डी बताओ। तो ध्यान देना, फिर से वही बना रहे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी। और इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए डी क्या माध्यिका है और माध्यिका में ओ क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक क्या करता है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो कह रहा है देखो ए ओ की वैल्यू 10 है, ए ओ की वैल्यू 10 है भाई, हम लोग के हिसाब से ए ओ कितना आ रहा है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक। तो कह रहा है ओडी बताओ, ओडी कितना है, 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 है, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है, एक समबाहु त्रिभुज है और पी क्यू आर ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। तो कह रहा है, अच्छा कह रहा है बहुत आसान सवाल है, कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ठीक। और कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु पी है, ए सी का क्यू है, इसका क्या है, आर है। अगर मैं इनको मिला दूं तो जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल क्या बनेगा, तो वो ट्रायंगल भी क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, जब भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर ट्रायंगल बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो पी क्यू आर मस्ट बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 178, बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है समझना, ठीक, समझना। कह रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, देखो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। बहुत ही आसान सा सवाल आ रहे हैं, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए एक्स बी वाई और सी जेड शीर्षलम है, मतलब ए एक्स क्या है, शीर्षलम, बी वाई क्या है, शीर्षलम, और सी जेड क्या है, वो भी शीर्षलम है, ठीक। कह रहा चारों विकल्पों में सही विकल्प बताइए। तो भाई आप देखो याद रखना, कभी भी अगर समबाहु त्रिभुज आ जाए, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो उसमें क्या होता है, सभी शीर्षलम बराबर होते हैं,
उसकी माध्यिका बराबर होती है। ठीक, उसका लंब समद्विभाजक बराबर होता है। लंब समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हो? और उसका कोण समद्विभाजक वो भी बराबर होता है। तो चारों चीज़ बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखो ए एक्स बी वाई सी जेड, ये क्या है? शीर्षलंब है, तो शीर्षलंब क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179, अच्छा सवाल है। कह रहा है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और सी डी जो है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और सी डी जो है कोण सी का आंतरिक द्विभाजक है। सी डी जो है कोण सी का आंतरिक द्विभाजक, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, कह रहा है डी सी को ई तक बढ़ाया गया, डी सी को कहाँ तक बढ़ाया गया? ई तक बढ़ाया गया, और ए सी बराबर सी है, ए सी बराबर सी है, तो इसको मिला दे रहे हैं। तो कह रहा है सी ए ई का मान बताइए, एंगल सी ए ई का मान बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है, एंगल सी ए ई का मान बताना है। ठीक, सी ए ई। अब ध्यान देना, देखो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आप जानते हो सभी कोण बराबर होते हैं, मतलब ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 60 हो जाएगा, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 30, और ये क्या हो जाएगा? 30। अब देखो ध्यान देना, इस ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके बराबर है। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। अगर मैं इसके सामने वाला एंगल x मान लूँ तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और आप जानते हो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में तो इन दोनों का बाह्य कोण क्या है? ये 30 है भाई, इन दोनों का बाह्य कोण क्या है? ये 30 है भाई। इसको ध्यान देना, जैसे कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ये वाला क्या होता है? बाह्य कोण होता है, और ये किसके बराबर होता है? इसके और इसके सम के बराबर होता है। तो ध्यान देना, इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये क्या है? बाह्य कोण है भाई, ये बाह्य कोण है ना। ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और जी क्या है? इसका केंद्रक है। तो जी केंद्रक है, मान लो यहाँ पे मैंने मिला दिया एक ए डी मिला दिया, माध्यिका, माध्यिकाई में तो केंद्रक होता है। ठीक, कह रहा ए बी 10 है, कह रहा ए जी का मान बताइए, ए जी का मान। ध्यान देना, कभी भी अगर समबाहु त्रिभुज पे ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज, जैसे ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी साइड क्या होती है? बराबर। तो अगर उसकी साइड दी हो तो आप क्या अपने मन से क्या मान लोगे? कभी भी समबाहु त्रिभुज साइड क्या दिया हो तो क्या उसको √3 मान लेना, √3 यूनिट, 2√3 यूनिट उसको मान लेना साइड है। ठीक, अगर मैं इसको मिला दूँ तो क्या मीडियन हो जाएगा? मीडियन में ये केंद्रक हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला क्या होता है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर मतलब होता है परिवर्त की त्रिज्या। कैपिटल आर क्या होता है? परिवर्त की त्रिज्या। ठीक, परिवर्त की त्रिज्या क्या मान लोगे? 2 यूनिट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये होता है 1 यूनिट। इसको पूरा मिला दोगे तो यही इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो माध्यिका बोले या लंब बोले या ऊंचाई बोले, ये सब सेम होती हैं, और ये कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। तो इतनी चीज़ अगर आपने याद कर ली तो समबाहु त्रिभुज का कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से कर लोगे। देखो इसी सवाल में देखो, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जी केंद्रक है, कह रहा है ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी 10 सेंटीमीटर मतलब ए बी क्या है? इसकी साइड है, और साइड हम लोग क्या मानेंगे? 2√3, मतलब 2√3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो हमें निकालना ए जी निकालना, और ए जी कितना होता है? ए जी होता है 2। तो हमें यहाँ से 2√3 की वैल्यू 10 है, तो अगर मैं 2 की निकालूँ तो √3 वहाँ भेज दूंगा, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगी? 10/√3। अब मैं क्या करूँगा? √3 ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो ऊपर क्या जाएगा? 10√3/3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते तो क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या मतलब आर, और आर क्या होता है? 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और क्या दिया है? भुजा दी है, और भुजा मतलब क्या होता है? 2√3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी √3 भाई, जब इसको काटम पीटी करोगे और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 182। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? मैंने बताया था मीडियन बराबर होते हैं। मीडियन कहाँ बराबर होते हैं? मीडियन बराबर होते हैं अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 183। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 183। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एफ जी एच एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एफ जी एच, समझना ये सवाल थोड़ा अच्छा है।
एफ जी एच एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और एफ जी जो है, एफ जी वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर से कम है। एफ जी का मान 3 सेंटीमीटर से कम है। और जी एच कितना है, जी एच कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सही कथन बताइए। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं एफ जी का मान 3 सेंटीमीटर से कम है, मतलब मैं 3 ही मान लेता हूँ, और जी एच क्या मान लेता हूँ, 8 मान लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है भाई? देखो दो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दियो, ट्रायंगल में अगर दो साइड दी हो, जैसे 3 दिया है 8 दिया है, और मुझे तीसरी पूछी, तो तीसरी वाली क्या होगी, तीसरी वाली क्या होगी, एक थ्योरम होती है, ठीक है। तीसरी वाली जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक, इन दोनों के अंतर 5 से बड़ी होगी, और इन दोनों के योग 11 से कम होगी। समझ में आया? मतलब तीसरी साइड जो होगी वो 5 से बड़ी होगी, 11 से कम होगी। तो 5 से बड़ी होगी, 11 से कम होगी। तो अगर देखो खुद बताओ, अगर जी एच बराबर एफ एच, जी एच बराबर एफ एच कर लूँ, जी एच ये हो गया जी एच, और ये एफ एच, एफ एच, एफ एच, अगर मैं इसको बराबर कर लूँ, अगर मैं इसको, भाई देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो त्रिभुज, अगर ऑप्शन से करूँ ये सवाल, किससे करूँ, ऑप्शन से, और देखो कैसा है, मुझे या तो ये बराबर करना है, या तो ये बराबर करना है, ठीक। अब देखो ये बराबर, अगर मैं ये बराबर कर लूँ, तो ये भाई देखो इसका मान जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, मतलब या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, या तो 10 होगा, या तो 11, 11 भी नहीं हो सकता। तो देखो ये तो 3 तो हो नहीं सकता, मतलब ये बराबर हो ही नहीं सकते। तो क्या बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जी एच बराबर हो जाएगा एफ एच के। तो जी एच बराबर हो जाएगा एफ एच के, तो जी एच बराबर हो एफ एच, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मान जो होगा वो 5 से बड़ा होगा, मतलब 6 होगा, 5 हो ही नहीं सकता, 6 होगा। समझ में आया? तो अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 184। कह रहा है किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है, इस प्रकार का त्रिभुज होगा। भाई देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो हो नहीं सकता, इक्विलेटर हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे सवाल जो थ्योरेटिकल होते हैं वो आपको याद ही करने होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 185। कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण, एक 21 है, एक 38 है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, 121। तो भाई देखो एंगल, एक एंगल क्या है, 90 से ज़्यादा हो, अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 186। ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा है ए बी सी में सी जो है अधिक कोण है, ए बी सी में सी जो है वो अधिक कोण है। समझना, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, तो सी क्या है, इसमें अधिक कोण है। कह रहा ए का समद्विभाजक और बी का समद्विभाजक, ए का बाह्य समद्विभाजक और बी का मतलब ए एंगल का बाह्य समद्विभाजक, अगर मैं इसको मिला दूं, इसको थोड़ा बढ़ा दूं, तो ए एंगल का बाह्य समद्विभाजक, ए एंगल का बाह्य समद्विभाजक मान लो ये है, और बी एंगल का बाह्य समद्विभाजक मान लो ये। तो जब इनको आगे बढ़ाया जाता है, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलता है, डी पे मिलता है, और इसको जब आगे बढ़ाया जाता है तो कहाँ मिलता है, ई पे मिलता है। तो कह रहा ए बी बराबर ए डी बराबर बी ई है, मतलब ध्यान देना सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी जो है, ए बी वो बराबर है ए डी के, और बराबर है बी के। तो कह रहा है आपको बताना है एंगल ए सी बी का मान बताना। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो समझना, अगर इस ट्रायंगल में देखूँ, इस ट्रायंगल में देखो सबसे पहले, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में देखो, ए बी डी इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में देखो तो ये वाली साइड किसके बराबर है, इस वाली साइड के बराबर है, मतलब इनके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे, ठीक। तो अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, बाह्य कोण है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण किसके, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा 2x। और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये अगर 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा। समझ में? अब इधर देखो, अब कौन सा ट्रायंगल देखना है, अब ट्रायंगल देखना है तुम्हें ए बी ई, ए बी ई। तो इसमें देखोगे तो ये वाली साइड किसके बराबर, इस वाली साइड के बराबर, मतलब इसके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। अगर इसके सामने y है तो इसके सामने भी क्या होगा, y होगा। और देखो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या बाह्य कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। और ये जितना होगा वही ये भी होगा, ये भी 2y हो जाएगा। समझ में? तो अब सवाल देखो कुछ बचा नहीं है। अगर मैं अब
पहले वाले ट्रायंगल में फिर से देखूँ, ए बी डी में देखूँ, तो ए बी डी में देखूंगा तो ट्रायंगल के सभी तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो जब सभी कोणों को जोड़ दोगे तो 2x x 3x और एक 4x, तो क्या हो जाएगा 4x + y = हो जाएगा 180। अब इसमें देखो, इसमें ट्रायंगल के सभी एंगल को जोड़ दोगे तो क्या जाएगा, x + 4y, जोड़ दो भाई, एक x है और 4y है, ये क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा। इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5x + 5y = 1, 360। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 कॉमन ले लोगे तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, और इससे काट दोगे क्या आ जाएगा x + y की वैल्यू आ जाएगी 72। अब खुद बताना, हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे इन दोनों का मान पता होना चाहिए। तो इन दोनों का मान कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, और त्रिभुज के तीनों एंगल का क्या मतलब 180 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 72 है तो क्या हो जाएगा 108, तो 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 187। कह रहा है एक व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा में 24 मीटर गया, फिर उत्तर दिशा में 10 मीटर गया। कह रहा है उस प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान दूरी बताइए। 24, 10 और 26 ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, तो ट्रिपलेट होते हैं तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं x² - 1 x² + 1 और 2x है। कह रहा है त्रिभुज बताओ। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है, x² - 1 x² + 1 2x है। तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 एक में गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक में गया 5, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4। आप जानते हो 3 4 5 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है कि नहीं, और 3 4 5 ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल कैसे हो गया, राइट एंगल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य कोणों के योग से कम है तो कह रहा है त्रिभुज बताइए। तो भाई देना, अगर मैं पहला वाला एंगल उठाऊं ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल उठाऊं तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है, तो मैं मान लेता हूँ एक एंगल है 120, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लो ये हो गया आपका 30, ये भी हो गया 30, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक, अब देखो ये लैंग्वेज सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये ऑब्ट्यूज एंगल सही हो पाएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से अन्य दो कोणों के योग से कम होता है। तो अगर मैं इसको उठा लूँ 30, तो इन दोनों का कर्ण क्या होगा 150, तो 150 इससे कम है, बिल्कुल सही। अगर मैं 120 उठा लूँ, 120 उठा लूँ तो इन दोनों के सम से कम होना चाहिए, तो 120 क्या इन दोनों के सम से कम है, नहीं भाई। देखो 120 इन दोनों के सम के कम होना चाहिए, इन दोनों का सम करो कितना आएगा 60, इससे कम तो नहीं, इससे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। इक्विलेटर में क्या होता है, इक्विलेटर में मान लो इक्विलेटर में हर कर्ण एंगल कितना होता है 60 60 60 का होता है, समझना। ठीक, 60 60 60 होता है। ठीक, तो 60 60 60 होता है इक्विलेटर एंगल में, और ये न्यून कोण भी होता है, एक्यूट एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी तो होता है ये। ठीक, तो देखो अगर मैं इसमें ध्यान दूँ, ठीक, तो अगर मैं ध्यान दूँ तो दोनों का सम, कोई भी एंगल उठा लो, मान लो इसको उठा ले रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, ये मान लो आएगा 60, और इन दोनों का सम कितना आएगा 120, तो इससे कम आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये इक्विलेटर को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इक्विलेटर क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है, मतलब भाई आप ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक ना। अब देखो ये दोनों सही हैं, और दोनों किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो कुछ सवाल जो होते हैं ऑप्शन से भी करने होते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 190। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है, क्या नाम है, ABC, AB 6 है, BC 8 है, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त ABC के अंदर खींचा गया, मतलब इसके अंदर एक सर्कल बना लेंगे। तो कह रहा है इसकी रेडियस बताओ। भाई अगर मैं इसके अंदर सर्कल बनाऊंगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, इन रेडियस, और समकोण त्रिभुज में इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, तो बस सॉल्व कर लो। तो परपेंडिकुलर 6 8 14, 14 में से 10 गया 4, 4/2 करोगे तो 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 191। करेक्ट, 3 क्रमांगत संख्या है जी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, करेक्ट सबसे छोटी। भाई देखो 3 क्रमांगत, तो ट्रिपलेट, ऐसी ट्रिपलेट बताओ जो क्रमांगत हो, तो एक ही ट्रिपलेट है 3 4 5। भाई जो क्रमांगत है एक ही ट्रिपलेट है, और कह रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ सवाल आपको देख रहे हो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 192, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, कह रहा है ट्रायंगल है PQR, तो एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, इसका नाम नाम क्या है, PQR।
कह रहा पी आर और पी क्यू में दो बिंदु, पी आर और पी क्यू में दो बिंदु है, एक एस है और एक टी है। मतलब पी आर में एक बिंदु है एस और पी क्यू में एक है टी। और कह रहा पी क्यू आर मतलब एंगल क्यू बराबर है एंगल एस के। तो एंगल क्यू जो है अगर मैं इसको मिला दूं तो एंगल क्यू जो है ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। और कह रहा पी टी यदि 5 है, पी टी 5 है, पी एस 3 है, पी एस 3 है, टी क्यू 3 है, टी क्यू 3 है। तो कह रहा एस आर बताओ, इसको एक्स मान लेते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे भी सिमिलरिटी लग रही, यहाँ पे भी क्या लग रही सिमिलरिटी, लेकिन आपको ये बस समझना पड़ेगा सिमिलरिटी लग कैसे रही है। ठीक, सिमिलरिटी लग कैसे रही है आपको ये समझना पड़ेगा, ध्यान देना। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो अगर मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल, छोटा कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल एस पी एस टी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। आप कहोगे सर जी आपने लिख कैसे दिया, तो देखो भाई ये कैसे लिखा है। देखो ये एंगल पी जो है ना ये दोनों में दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखो छोटे वाले ट्रायंगल में भी पी है, बड़े वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में भी पी है, तो ये कॉमन है। तो पहले हमने कॉमन लिखा, फिर वो वाला लिखा जो सेम है। देखो फिर एस में लिखा, एस माने सेम है भाई, इसमें एस वाला किसके सेम है, क्यों से, तो क्यों लिख दिया। फिर जो बच गया वो लिख दिया। तो जब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्या हो गए सिमिलर क्यों हो गए भाई, दो एंगल इसके बराबर हो गए ना, एक एंगल ये वाला बराबर है कॉमन है इसलिए, और ये वाला दिया गया है, तो दो एंगल बराबर हो गए। तो इन दोनों एंगल से मतलब एंगल 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 थ्योरम से, एंगल एंगल रूल से, एंगल एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो क्या हो जाए बराबर। मतलब यहाँ पे पी एस और पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एस टी और क्यू आर के, बराबर हो जाएगा पी टी और पी आर के। तो बस अब सवाल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सवाल में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, सवाल हो गया। ठीक, अब देखो वैल्यू कैसे, पी एस की वैल्यू कितनी है, तो पी एस की वैल्यू 3 है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 5 3 8 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आया एस टी का कोई मतलब बन रहा है, यहाँ पे एस टी कोई मतलब नहीं बना तो ये हट गया। पी टी कितना है, पी टी भैया 5 है। और पी आर पूरा कितना है 3 + x। तो बस सॉल्व कर लो, तो जाएगा 9 + 3x इक्वल टू जाएगा 40। तो जब 3x यहाँ हो जाएगा 40 में 9 घटाओगे तो 31, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 31/3। तो 31/3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 193। ठीक, कह रहा है ABC में बिंदु डी और ई भुजा AB और BC पर इस प्रकार है कि भुजा AC D के समांतर है। तो देखो यही बताया था मैंने, कह रहा है एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC। ठीक, और बिंदु D और E भुजा AB और AC, मतलब बिंदु D यहाँ पे और बिंदु E यहाँ पे। ठीक, और कह रहा है DE जो है वो AC के समांतर है। बिंदु D AB पर है और E जो है BC पर है। तो कह रहा है DE जो है वो पैरेलल किसके, AC के। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में DE जो बताया जा रहा है, DE जो बताया जा रहा है वो पैरेलल किसके है, DE पैरेलल है AC के। तो यहाँ पे हो जाएगा B, ये इसके पैरेलल है। तो जैसा सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। तो कह रहा है त्रिभुज ABC मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। और कह रहा है ट्रायंगल DEB, ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE। तो कह रहा है छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या संबंध होगा भाई, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो ऑलवेज सिमिलर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 194। कह रहा है किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं और विकर्ण बराबर है, कह रहा है चतुर्भुज का प्रत्येक कोण बराबर। तो भाई कोई चतुर्भुज है, समझना कोई चतुर्भुज है और चतुर्भुज की क्या विपरीत भुजाएं बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और इसके डायगोनल भी बराबर हैं। तो आप जानते हो जब भी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं या तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक, या तो आयत होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते, तो यह समांतर चतुर्भुज हो नहीं सकता, क्या होगा आयत होगा। आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है 90 होता है, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया।
कह रहा है किसी बहुभुज के कोण 30, 36, 45 हैं और 50 है। ठीक, कह रहा है उनमें से कौन सा कोण जो है बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो कह रहा है किसी बहुभुज के कोण है 30, 36, 45, 50 है। कह रहा है इनमें से ये जब बाह्य कोण है तो कह रहा है इनमें से कौन सा कोण नहीं हो सकता। भाई देखो बाह्य कोण कौन सा नहीं हो सकता, तो देखो एक फॉर्मूला होता है पॉलीगन में, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन ई मतलब बाह्य कोण। तो अगर मैं यहाँ पे 30 रख दूँ तो 30 रख दूंगा तो 360 को डिवाइड कर देगा, तो ये हो सकता है। 36 रख दूंगा तो भी डिवाइड कर देगा, 45 रख दूंगा तो भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 50 रख दूंगा तो ये डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड नहीं करेगा मतलब दशमलव में आएगा, और दशमलव में साइड कभी होते नहीं है, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 196। 196 देखते हैं। कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो भैया यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बना दे रहे हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी को ई तक बढ़ाया गया, ए बी को ई तक बढ़ाया गया। बी ई बी सी बराबर है, बी ई बी सी बराबर है, मतलब इसको मिला दो, तो ये बी ई जो है ये बराबर किसके, बी सी। करा ए डी सी 70 है, ए डी सी 70 है। बी ए डी, बी ए डी ये कह रहा है 95 है। तो कह रहा है डी सी बी बताओ, तो एंगल डी सी ई बताओ, डी सी ई। तो एंगल डी सी ई बताना है, ध्यान देना बहुत ही आसान सवाल है। डी सी ई ये पूरा एंगल बताना है, डी सी ई पूरा एंगल बताना है। तो कैसे बताएंगे, अच्छा आप जानते हो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का योग क्या होता है 180 होता है। तो ये 95 है, ठीक क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये 70 है तो क्या हो जाएगा 110। आप जानते हो ये एक सीधी रेखा है, ये क्या एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा में 180 बनता है, तो ये 170 है, 110 है, तो ये क्या होगा 70 होगा। अब खुद बताओ इस ट्रायंगल में ये 70 है, ये दोनों साइड बराबर है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसको x मान लूँ, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो 2x + 70 इक्वल टू 180। तो ध्यान देना 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में जब 70 घटाओगे तो 110, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई। अब देखो ये पूरा एंगल क्या हो गया, पूरा एंगल ये 85 है, ये 55 है, तो 140, तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 197, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वही सवाल है बिल्कुल, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब यहाँ बना लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कह रहा है एंगल ए 4x है, ये 4x है, बी 7x है, ये 7x है, सी 5y है, तो ये 5y हो गया, और डी क्या है y है, तो ये y हो गया। अब जो कह रहा है एक्स रेशियो वाई बताओ। तो आप जानते हो चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब ये मतलब आमने सामने बराबर नहीं होते 180 होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, मतलब 4x + 5y इक्वल टू 180। अभी तक देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये 7x + y इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी 180 बराबर, ये भी 180 बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब 4x + 5y इक्वल टू हो जाएगा 7x + y। तो भाई यहाँ पे 7 में जब 4 घटाओगे तो क्या बचेगा 3x, और 5 में घटाओ क्या आएगा 4y। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, बिल्कुल सेम सवाल है, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी। ए सी जो है वो व्यास है, ए सी जो है वो व्यास है, मतलब ये व्यास है, मतलब व्यास है तो मतलब सेंटर भी यहीं कहीं होगा। ठीक, और डी ए सी, डी ए सी मतलब ये 55 है। तो कह रहा है ए सी डी बताओ, एंगल ए सी डी बताओ, ए सी डी ये वाला एंगल बताना है। तो समझना भाई सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अब ध्यान देना ये सवाल निकालना बहुत आसान है। अच्छा ये डायगनल है, और आप जानते हो कि डायगनल द्वारा वृत्त पर कितना एंगल बनता है 90 बनता है कि नहीं। तो आगे ये 90 ये 55, तो ये क्या होगा 35, तो बस खत्म, 35 इसका राइट आंसर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 199। करा दो बराबर त्रिज्याओं वाले ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब दो सर्कल है और एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं सी और डी पर। ठीक, इसका सेंटर क्या है ए है, इसका सेंटर क्या है बी है।
एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, मतलब ये हमने जो ट्रायंगल बनाया थोड़ा सा गलत बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा गलत बना दिया। तो ये भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी। तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी। कह रहा है डी बी सी बताओ, एंगल डी बी सी, ध्यान देना। एंगल आपको क्या बताना है, डी, ये डी है, ये बी है और ये सी बताना है, तो ये वाला एंगल बताना है, ठीक। तो देखो एंगल आपको डी बी सी बताना है ना। तो अगर मैं इसको देखो, इसको अगर मैं मिला दूँ और इसको मिला दूँ और इसको मिला दूँ, ऐसे मैं इसको मिला दूँ, इसको मिला दूँ, तो ध्यान देना जब देखो भाई, देखो ये सेंटर है और सेंटर से ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा, ऐसे ही देखो। तो अगर ये देखो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, ये रेडियस है भाई, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसकी सभी साइड क्या बराबर है। और आप जानते हो किसी भी कोई भी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60। तो ये एंगल, इसमें सब एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ऐसे ये भी देखो, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये 60, ये 60 कितना हो गया, 120। तो आपको क्या बताना, डी बी सी बताना था, तो डी 120 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता है वो समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। कह रहा है 3 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इन वृत्तों के केंद्र ए और बी और सी हैं। तो कह रहा है ए बी सी बताओ, ध्यान देना। कह रहा है 3 बराबर सर्कल है, मतलब ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, सॉरी गलत हो गया, गलत बन गया। 3 बराबर सर्कल, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, ये एक दूसरे को टच कर रहा है और तीनों बराबर है, ठीक। तो कह रहा है यदि इन केंद्रों के बीच, मतलब इसका सेंटर अगर ए है, इसका सेंटर क्या है बी है और इसका सेंटर क्या है सी है, तो अगर मैं मिला दूं, ठीक, तो मिला दूंगा तो ध्यान देना, अगर मैं भाई तीनों तीनों सर्कल कैसे सेम है, तो मान लो इस सर्कल के अगर रेडियस आर है तो ये भी क्या होगी आर, ये भी बराबर है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो देखो एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसकी ये वाली साइड 2r है, ये भी साइड कितनी है 2r है और ये भी साइड कितनी है 2r है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, कैसा बन गया, क्योंकि देखो इसकी सभी साइड बराबर है, सभी साइड बराबर मतलब कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मतलब ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।